हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस क्लास में हम एनसीईआरटी क्लास 10th के 2.3 एक्सरसाइज का सॉल्यूशन जानेंगे और समझेंगे। बहुपद से रिलेटेड है, बहुपद है, पॉलिनोमियल, उसका सवाल आज हम लोग इसको जानेंगे। देखिए, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन यहां लिखा हुआ है, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न को एक्स रेंज पी को एक्स रेंज जी से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। यानी सीधा सीधा हम कह सकते हैं यहां पॉलिनोमियल का भाग है और भाग देने पर जो भागफल होगा और जो शेषफल होगा उसे हमें लिख देना है। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन देखिए। पहला नंबर क्वेश्चन है वो हम जानेंगे। पहला नंबर हमारा क्वेश्चन है, लिखा हुआ है एक्स रेंज पी इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। देन एक्स रेंज g इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2। अर्थात हम इतना कह सकते हैं कि एक्स रेंज g से एक्स रेंज p में भाग देना है। तो भाग देने की प्रोसेस में हम भाग देना लिख सकते हैं। जैसे हम भाग देना लिखते हैं, आप इसको लिख लोगे एक्स स्क्वायर माइनस 2 से भाग देना है एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 में। नोट कर लोगे। अब बताओ, यहां ध्यान देने वाली बात है, यहां एक्स स्क्वायर है और यहां एक्स के पावर 3 है, यानी एक्स क्यूब है। तो आप एक चीज जाने होंगे और जानते हैं कि गुना में पावर हमेशा क्या होता है, जुड़ता है। अब मान लीजिए एक्स क्यूब है और यहां एक्स स्क्वायर है, तो यहां पावर 3 है और यहां पावर 2 है। इसीलिए हमें कौन ऐसी संख्या से गुना करना होगा, एक्स स्क्वायर को कितना से गुना करेंगे कि एक्स क्यूब हो जाएगा। भाग देने के क्रम में हमेशा पहला वाला देखा जाता है कि पहला वाला क्या होना चाहिए, कटना चाहिए, पहला वाला पूरा विभाजित होना चाहिए। तो बताइए, एक्स स्क्वायर को अगर हम x से गुना करेंगे, एक्स स्क्वायर को x से गुना करेंगे, तो देखिए इसके यहां ना कुछ है, ऊपर में तो 1 है और यहां 2 है। गुना में पावर जुड़ता है x और 2 प्लस 1, तो क्या हो गया, x के पावर कितना हो गया, 3। तो अर्थात इसको हम क्या लिख सकते हैं, x से लगाएंगे, एक्स स्क्वायर को गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब हो जाएगा। अब प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। अब 2 को x से गुना करेंगे तो सिंपल है, 2 को अगर x से गुना करेंगे तो क्या होगा, 2x। क्या होगा, 2x। तो एक समझने वाली बात यहां है, तो इसको हम अपनी जाति के पास लिख देंगे। यहां स्क्वायर वाला यहां नहीं है, तो इसको छोड़ के यहां हम लिख देंगे क्या, माइनस में लिखेंगे 2x। किसी को कोई दिक्कत? अब कहोगे सर सटा के क्यों नहीं, उसके सामने लिख दी, यहां भी लिखोगे तो वहीं से काम करना पड़ेगा। चिन्ह बदलेंगे इसका, अभी घटाव है। इस सब्ट्रैक्शन में क्या करना पड़ता है, चिन्ह बदलना पड़ता। तो चिन्ह हम बदलेंगे, ये जो चिन्ह बदलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, और ये हो जाएगा प्लस। अब आप ये समझोगे, ये जो वैल्यू होती है इस वैल्यू की पावर खत्म, जो चिन्ह बदलते हैं। अब ये हो गया माइनस में एक्स क्यू और ऊपर वाला प्लस में। जब चिन्ह बदल जाए तो हम उसको क्या करते हैं, काट देते हैं। ये एक्स क्यू प्लस में और ये एक्स क्यू माइनस में, तो जय हिंद जय भारत, ये खत्म उसकी पावर। अब बच क्या गया, कहोगे सर बचा तो हमें ये, इसका सामने कुछ नहीं है, तो चिन्ह जो चीज का है लिख देंगे माइनस 3x स्क्वायर, लिख दिए। अब आइए, ये 5x प्लस में है, अपनी जाति वाले को जाति वाले से देखेंगे। यहां देखिए 5x और ये 2x, 5 और 2 क्या हो जाएगा, 7। और चिन्ह क्या चीज का, दोनों का चिन्ह प्लस में है, तो प्लस लिख देंगे हम क्या यहां पे 7x। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको मन है तो आगे भी लिख लीजिए -3, नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां आइए, यहां पहले देखिए कि माइनस लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, माइनस। तो कौन ऐसी संख्या, और 3x स्क्वायर लगाना, तो पहले यहां समझ लीजिए अगर माइनस लगा है तो यहां माइनस रखेंगे। क्या रखेंगे, माइनस। अब माइनस रख दिए, x का 3x का पहाड़ा, एक्स स्क्वायर का पहाड़ा कितना बार हम पढ़ेंगे, एक्स स्क्वायर को कितना से गुना करेंगे कि 3x स्क्वायर होगा। तो बताइए, कहोगे सर एक्स स्क्वायर का पहाड़ा हम 3 बार पढ़ेंगे, तो एक्स स्क्वायर का पहाड़ा अगर 3 बार पढ़ेंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या होगा बताइए, -3x स्क्वायर माइनस
3x²। अब आइए माइनस माइनस, आपको गुरुजी ने जब भी आप जहां भी पढ़े होंगे तो आपको गुरुजी ने सिखाया होगा कि बउआ माइनस और माइनस को गुना करोगे तो वो चिन्ह हो जाता है प्लस। क्या हो जाता है? प्लस। और माइनस जोड़ माइनस रहेगा तो जुटता है लेकिन चिन्ह माइनस में रहता है। ठीक है, तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। अगर हम गुना कर दे उसको तो क्या हो जाएगा? देखिए ये भी अचर है वो भी अचर है, तो 3 दूना 6। तो कहां लिखेंगे? इसके सामने लिखेंगे प्लस। कितना हो जाएगा बताइए? 3 दूना 6। अब इसका चिन्ह बदल दीजिए, चिन्ह बदलेंगे तो ये हो जाएगा प्लस और ये हो गया माइनस। ठीक, वो प्लस और वो माइनस। अब यहां से आप समझिए ये प्लस और ये माइनस, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला प्लस है, तो जय हिंद जय भारत कट गया, वो उसकी वैल्यू पावर खत्म हो गई। अब बच क्या गया है तो आप उसको लिख दीजिए। क्या बच गया हमारा? तो कहोगे सर 7x है। अब आइए प्लस तो था लेकिन उसकी वैल्यू जब बदल गई तो माइनस हो गया, -6 और -3 कितना होगा? तो माइनस में कहोगे सर 9 होगा, तो -9 हमने लिख दिया। तो हमारा अब बताइए भागफल कितना आया और शेषफल कितना आया? तो कहोगे सर भागफल x-3 और शेषफल कितना आया? 7x-9। तो आप लिखोगे अतः भागफल को क्या कहते हैं? तो हम ऐसे टर्म में यहां x रेंज p हो गया भाजक और ये हो गया भाज्य, ये भाजक। भागफल को कहते हैं x रेंज q इक्वल टू लिख सकते हैं x-3 और शेषफल को क्या कहते हैं बताइए? शेषफल को x रेंज r कहते हैं, सॉरी x रेंज r ही कहते हैं। अब बताइए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वो कितना है? तो 7x-9, ये हमारा यही निकालना था और देखिए ये हमारा ये निकल गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन में भी वही करना है। 3 सवाल थे इसके, पहला सवाल को हमने देखा, अब दूसरा सवाल हम लोग जानेंगे और देखेंगे। देखिए दूसरा सवाल में मैं स्लाइड आगे कर लेता हूं। दूसरा नंबर सवाल क्या है जरा इधर हम लिख लेंगे, x⁴ -3x²। देखिए दूसरा नंबर सवाल है x⁴ -2x² -2x नहीं, -3x² + 4x -3x² + 4x। अब प्लस में कितना है? 5 है, प्लस में 5 था। ये जो है हमारा x रेंज p है, इक्वल टू ये है, और x रेंज जो g है वो हमारा क्या है? x² + 1 - x। तो x² + 1 - x, यही है। एक बार चेक कर लीजिए, ये x² + 1 - x, x² + 1 - x दिख रहा आपको। अब एक चीज यहां देखने वाली चीज है, गौर करने की चीज है। हमें एक चीज दिखता है कि ये सजा हुआ नहीं लगता, तो आप इसको सजा लो। पहले अधिकतम जिसकी सबसे ज्यादा पावर होती है, मैक्सिमम पावर वाला, उसके बाद कम वाला, और सबसे लास्ट में अचर वाले को हम लोग रखते हैं। तो अचर यहां बीच में हमको दिखता है, तो भाई इसको कहेंगे तुम अलग हो जाओ भाई, थोड़ा साइड हो जाओ। ये क्या होगा बताइए? x² लिखाएगा और ये माइनस का चिन्ह है तो -x होगा। ठीक है, और ये प्लस है तो +1। अब ये हमारा हुआ सिस्टम में आ गया। अब यहां से इसको हम भाग देने की प्रोसेस करेंगे और भाग देने पर हमारा जो आएगा उसको लिखेंगे। देखिए लिखेंगे x² -x + 1 से हमें भाग देना है x⁴ -3x² + 4x + 5। ठीक, अब आइए x⁴ है और भाग हमें देना है पहले x² से। तो x² में कौन ऐसी संख्या से गुना करेंगे कि x⁴ होगा? तो आप कहोगे बड़ा इजी है सर, पावर 2 है और पावर हमको 4 लाना, तो पावर 2 वाले से ही गुना करना होगा। तो x के पावर 2 है यानी x² है, और x² को x² से गुना करेंगे तो x हो गया 2 + 2 यानी x⁴ क्या होगा? 4। तो कहोगे सर कि x² से गुना कर दीजिए, कर देते हैं, x² से हम गुना कर दिए। ठीक, अब x² से गुना करें तो बताइए क्या होगा? ये हो जाएगा
कहोगे सर एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो हो जाएगा एक्स टू दी पावर 4। कहोगे जी बिल्कुल होगा। अब ये आइए प्लस माइनस, ये नहीं कुछ है पीछे तो प्लस है, प्लस माइनस माइनस होता है। अब आइए एक्स स्क्वायर को पीछे वाले में देखे तो एक्स स्क्वायर को एक्स से गुना करेंगे तो यहां ना कुछ है तो एक है, अब इसको गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा एक्स क्यूब होगा। तो लिख लेंगे क्या प्लस माइनस माइनस तो एक्स क्यूब। अब एक बात बनती कि सर इसमें तो एक्स क्यूब वाला है ही नहीं, नहीं है तो क्या आया, आया तो मेरा लिख रहे हैं हम। उसके बाद आप देखिए एक को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो प्लस है तो प्लस में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब चिन्ह बदलिएगा, जब इसका हम चिन्ह बदलेंगे तो ये होगा माइनस, ये होगा प्लस और ये होगा माइनस। अब आपको इसमें समझने की बात है कि ये तो प्लस माइनस दिखता है यानी जय हिंद जय भारत, इसका काम तमाम हो गया। अब हमें दिखता है देखिए इसके ऊपर 2 है और इसके ऊपर भी 2 है पर इसके ऊपर 3 है, यानी ये एक्स क्यूब वाला है तो ये तो अलग जाति रूप रंग का हो गया, तो इसको अलग रखेंगे। इसका कोई उसमें जोड़ीदार मिल नहीं रहा है, जोड़ा लग नहीं रहा है, कोई उसका संगी साथी है नहीं, तो ये अपना अकेले रहेगा तो ये उतर जाएगा। कहेगा कि नहीं हमको जगह तो हम ज्यादा पावर वाले, हम अकेले हैं तो क्या हो गया। तो बताइए ये एक्स क्यूब है मतलब कितनी है संख्या, ऊपर में 3 है और इसके ऊपर में 2 है, तो पहले प्लस का चिन्ह हो गया तो ये क्या हो जाएगा बताइए। कहोगे सर तो इसको तो एक्स क्यू रख सकते हैं ना, हाँ तो एक्स क्यू यहां लिख दिए हम, क्या लिख दिए एक्स क्यू, कोई दिक्कत। कहोगे सर नहीं। अब आइए ये माइनस माइनस 3x स्क्वायर और माइनस में एक्स स्क्वायर है तो माइनस माइनस वाली संख्या क्या होती है, तो माइनस माइनस वाली संख्या कहोगे सर जुटती है लेकिन चिन्ह माइनस का रहता। 3x स्क्वायर और 1x स्क्वायर माने कितना हो जाएगा माइनस में 4x स्क्वायर, कोई दिक्कत। कहोगे सर नहीं। अब आइए बचा हमारा क्या जो लिखने वाला है, बच गया आगे ऊपर में प्लस 4x, नीचे हम नोट कर लेते हैं, ठीक यहां तक में दिक्कत कोई। कहोगे सर नहीं। अब आइए यहां प्लस है यहां भी प्लस है तो आंख मुन के हम पहले प्लस से लगा देंगे, माइनस रहता तो माइनस लिखते। अब आइए एक्स स्क्वायर को कितना बार कितना से गुना करेंगे कि एक्स क्यूब होगा, तो इजी है, एक्स स्क्वायर को आप एक्स से गुना करोगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा। तो प्लस में हम यहां लिखेंगे क्या एक्स, प्लस में क्या लिखेंगे एक्स, कोई दिक्कत यहां तक में। प्लस में हम क्या लिखेंगे एक्स। अब जब प्लस में एक्स लिखेंगे गुना कीजिए, एक्स स्क्वायर को एक्स से गुना करेंगे तो कहेंगे सर एक्स क्यूब होगा, जी हो जाएगा। अब प्लस माइनस बताइए क्या होता था, कहोगे सर प्लस माइनस यानी माइनस प्लस गुना होता है तो होता है माइनस, में माइनस लिख दिए। अब एक्स को एक्स से गुना करोगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर। अब प्लस 1 को एक्स से गुना करो तो एक एक्स तो लिखा नहीं जाता है, सिर्फ एक्स लिख देंगे तो प्लस में क्या हो जाएगा बताइए एक्स। अब इसका हम चिन्ह बदलेंगे, चिन्ह बदलेंगे तो ये होगा माइनस, ये होगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस। अब बताइए आपको फिर दिखेगा ये एक्स क्यू और ये एक्स क्यू दोनों चले जाएंगे, खत्म, उसकी वैल्यू हो जाएगी। अब आइए ये 4x स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर, इसमें एक चीज गौर करने वाली बात है कि ये आपको ज्यादा बड़का दिखता है लेकिन माइनस में है और ये एक दिखता है लेकिन प्लस में है। तो बताइए प्लस वाला क्या होता है, तो प्लस वाला ज्यादा होता है और कम माइनस वाला कम होता है। तो आपको दिख रहा होगा ये x है तो 4x स्क्वायर में एक एक्स स्क्वायर आ रहा है तो क्या हो जाएगा बताइए माइनस में 3x स्क्वायर होगा। कहोगे जी सर होगा, कैसे होगा वो भी समझ लीजिए। ये माइनस में है और माइनस में से प्लस एक आ रहा है एक्स स्क्वायर, तो जितना भाई कर्जा है हमारे पास 4 रुपया कर्जा है और 1 रुपया मेरे पास आया तो मेरे पास 3 रुपया कर्जा बचेगा, तो मैंने लिख दिया माइनस में माइनस 3x स्क्वायर। अब आइए ये बताइए 4x में से 1x घट जाएगा तो 4 में से x घटेगा तो क्या होगा प्लस में 3x होगा, क्योंकि ये ज्यादा था, 4 रुपया है हमारे पास, 1 रुपया खर्चा कर लिए तो 3 रुपया तो हमारे पास बचेगा, 3x लिख लिए। अब प्लस में क्या है तो कहोगे सर प्लस में 5 है, हाँ तो प्लस में 5 है, प्लस 5 लिख देंगे। अब आइए अब पहले मैं एक चीज बताया था कि आप चिन्ह पहले देखोगे, अब यहां देखिए माइनस है और यहां प्लस है तो गुना करने में क्या होता है प्लस माइनस, तो आप क्या लिखोगे यहां लिख लोगे सर, कहोगे माइनस पहले लगा ले, हाँ पहले माइनस लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, पहले माइनस हम लगा लिए। अब माइनस लगाए तो बताइए यहां एक्स स्क्वायर है और यहां चाहिए हमको माइनस में 3x स्क्वायर, तो माइनस तो हमने पहले लिख लिया। अब एक्स स्क्वायर को कितना बार गुना करेंगे कि 3x स्क्वायर हो जाए, तो कहोगे सर 3 से, तो 3 को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। तो बताइए क्या लिखेंगे माइनस 3x स्क्वायर, ठीक।
अब बताइए माइनस माइनस गुना में पढ़े होंगे, अभी अभी हमने पढ़ा था, माइनस गुने माइनस बराबर क्या होता है, जब गुना होता है तो बउआ प्लस में हो जाता है, तो इसको हम लिखेंगे प्लस। अब 3 को x से गुना करेंगे तो 3x होगा, तो लिख देंगे 3x। ठीक, अब आइए प्लस माइनस माइनस, ठीक, अब 1 को 3 से गुना करेंगे तो 3 का 3 यानी 3 1 जा 3। ठीक, अब चिन्ह बदल लीजिए, चिन्ह हम बदलेंगे तो क्या होगा, चिन्ह बदलेंगे तो ये होगा प्लस, ये होगा माइनस, ये होगा प्लस, जो चिन्ह रहेगा उसके विपरीत हो जाता है। अब बताइए ईमानदारी से, ये वाला जय हिंद जय भारत, ठीक, ये 3x प्लस वाला, ये 3x माइनस वाला कट गया। अब बताइए 5 और 3, 5 के ऊपर भी प्लस, पीछे प्लस, और 3 के पीछे भी प्लस, तो 5 और 3 कितना होगा बताइए, तो कहोगे सर 5 और 3 तो 8 होता है, होता है बिल्कुल, हमने लिख दिया 8। अब आइए तो हमें लिखना है क्या, अतः, बताइए आप ही लोग बताइए, कहोगे सर अतः भागफल लिख दीजिए। भागफल को क्या कहते हैं, तो एक्स रेंज क्यू बराबर कितना, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस में 3 और शेषफल बराबर कितना है, शेषफल बताइए, तो कहोगे सर शेषफल यहां सिर्फ और सिर्फ 8 आया है। यहां तक में किसी बच्चों को कोई दिक्कत, चलिए डॉट क्लियर है। अब अगले सवाल यानी इसी का तीसरा नंबर सवाल है, जरा उसको हम देखेंगे। तीसरा नंबर सवाल हमारा क्या है, ठीक है, देखिए तीसरा नंबर, स्लाइड आगे करो, हाँ, तीसरा नंबर सवाल क्या है जरा देखिए। तीसरा नंबर है x टू दी पावर 4 माइनस 5x प्लस 6। क्या लिखा हुआ है, x टू दी पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 और x रेंज g है यानी 2 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी 2 माइनस एक्स स्क्वायर से x टू दी पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 में क्या करना है, भाग देना है। देखिए इसमें दो तरीकों से हम बना सकते हैं, कहने का मतलब हुआ कि इसमें माइनस कॉमन ले सकते हैं, पहले लिख लेता हूं आगे स्लाइड पे आके बताता हूं। देखिए जो सवाल है हमारा तीसरा नंबर वो है x रेंज p इक्वल टू x रेंज p इक्वल टू x टू दी पावर 4 माइनस x टू दी पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 माइनस 5x प्लस 6 और भाग कितना से करना है, एक्स रेंज जी इक्वल टू है 2 माइनस एक्स स्क्वायर। चेक कर लेता हूं एक बार, यही है 2 माइनस एक्स स्क्वायर, यही है। देखिए अब इसमें आपको ये भाग देना है, तो इसको भाग देने के लिए हमारा जो प्रोसेस है आपको देखने में लगता होगा एक चीज कि सर ये वाला जो है थोड़ा उल्टा नहीं लगता है, 2 माइनस एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 रहता तो हम समझ जाते, लेकिन कोई बात नहीं, इसको सीधा कर लेंगे। अब आइए यहां आपको एक्स रेंज जी दिख रहा होगा, एक्स रेंज जी इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक, या तो आप इसको ऐसे सीधा कर लीजिए फिर माइनस कॉमन ले लीजिए, बात वहीं तक आएगा। तो हम इसी को सीधा कर लेते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर अब प्लस क्या हो जाएगा 2, तो एक्स रेंज जी इक्वल टू इसको हम लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। क्या लिखेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 से उसमें भाग देंगे। चलिए भाग देने की प्रोसेस करते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 कहोगे जी लिख लिए। अब आगे बताइए क्या होगा, तो आगे जो है वही लिखेंगे, क्या होगा बताइए, एक्स टू दी पावर 4 माइनस 5x प्लस 6। एनी प्रॉब्लम, कहोगे नहीं सर उसी को सजा ली इधर उधर, ऐसे ही करना, इसमें एक्स्ट्रा कुछ अपने मन से करा नहीं हूं। अब आइए, अब कहोगे सर एक तो कंफ्यूजन है भाई, यहां सर माइनस में है ये प्लस में है तो क्या होगा। अब यहां पे तो थोड़ा सा उलझन वाला बात है, उलझन करने की कोई बात है नहीं, यहां पहले आप ध्यान से समझो, यहां माइनस है यहां प्लस है, तो माइनस को क्या चीज से गुना करेंगे कि प्लस होगा, तो कहोगे सर माइनस को तो माइनस से गुना करते हैं तब प्लस होता है, कहोगे जी, तो माइनस एक्स स्क्वायर को माइनस एक्स स्क्वायर से हम गुना करेंगे तब ना माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा एक्स टू दी पावर 4। कोई दिक्कत। अब आइए इसको मैं इधर समझाता हूं आपको कि माइनस एक्स स्क्वायर को माइनस एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो माइनस माइनस गुना में प्लस एक्स, 2 के पावर 2 है यहां भी 2, तो 2 प्लस 2 यानी कितना होगा प्लस एक्स टू दी पावर 4। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं सर। अब आइए तो इसका क्या होगा, अब यहां पे फिर समझिए, ये माइनस और ये प्लस, तो प्लस माइनस,
तो कहोगे सर प्लस माइनस तो माइनस ही होता है, तो आप इसको क्या लिखोगे, माइनस। ठीक, 2 को एक्स स्क्वायर से गुना करना है, 2 को एक्स स्क्वायर से गुना करना है, तो क्या होगा बताइए, 2x स्क्वायर। चिन्ह बदलिए, ये वाला माइनस और ये वाला प्लस। कोई दिक्कत? अब देखिए, अब आपको लगता होगा सर कटने वाला हो गया है, ये वाला प्लस मतलब वो ऊपर वाला प्लस नीचे वाला माइनस, जय हिंद जय भारत, उसका वैल्यू खत्म। अब आइए, आपको लगेगा सर कि यहां तो स्क्वायर वाला दिख ही नहीं रहा, पर यहां तो है हमारा स्क्वायर वाला है, तो क्या हो गया, ज्यादा है तो इसको लिख लेंगे 2x स्क्वायर। ठीक है, क्या होगा, 2x स्क्वायर। उसके बाद बताइए क्या और दिख रहा है, तो कहोगे सर ये ऊपर वाला -5x लिखाएगा, तो जी लिख लीजिए -5x। एक और क्या बच रहा है सर, 6 बच रहा है, उसको भी लिख दीजिए, काहे उसको अकेले छोड़ेंगे। ठीक है, अब लिख दिए। अब कहोगे सर फिर से ये तो प्लस में आ गया सर, फिर से तो फिर से मतलब माइनस में लगेगा, तो जी बिल्कुल लगेगा। अब ये बताइए एक्स स्क्वायर को कितनी बार गुना करेंगे कि 2x स्क्वायर हो जाएगा, तो पहले चिन्ह का मतलब आप समझ लीजिए, यहां माइनस है यहां प्लस लाना है, यहां माइनस था यहां प्लस लाना था, तो माइनस से लगाते, फिर यहां माइनस है यहां प्लस लाना, तो माइनस से लगा देंगे, माइनस हमने लिख लिया। एक्स स्क्वायर को कितनी बार गुना करेंगे कि 2x स्क्वायर हो जाएगा, तो सिंपल है कि एक्स स्क्वायर में सिर्फ 2 से आप गुना कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर, तो -2 हमने यहां पे लिख दिया। अब -2 यहां पे हमने लिखा, तो आप गुना करो तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम, कहोगे सर नहीं। अब आइए फिर प्लस माइनस, तो सर प्लस माइनस जो होता माइनस होता है, 2 को x से गुना करेंगे क्या होगा, 2x। चिन्ह बदल दीजिए, चिन्ह बदलेंगे, ये होगा माइनस और ये होगा प्लस। अब आप बताइए, जय हिंद जय भारत, कट गया। अब आइए 5, एक चीज आपको समझने की बात है, यहां देखिए प्लस में 2 है, प्लस में क्या है, 2 है, और माइनस में 5 है। ठीक, तो बड़ा कौन हो गया, कहोगे सर ऐसे संख्या देखने में तो 5 बड़ा लगता है, चिन्ह की बात करता हूं। ये अब बताइए कि 2 बड़ा है, 2 रुपया है, मैं 5 रुपया खर्चा कर रहा हूं, तो माइनस में क्या होगा, 3x बचेगा, -3x, और प्लस क्या बच गया, 6। क्या अब इसमें लगेगा कोई ऐसी संख्या से भाग, तो कहोगे सर लगना, तो लगने की बात कैसे होगा, हमको तो नहीं लगता है कि लगेगा, नहीं लगेगा। तो अब आप वहां लिख दोगे, क्या लिखोगे कि सर उसको तो ऐसे ही छोड़ देंगे, ऐसे नहीं छोड़ेंगे, अभी आप गलत कर रहे हो, 2 को सिर्फ 2 से गुना करना था, 2x से गुना नहीं करना था। अब बताइए इसको अगर आप गुना करोगे 2 से तो प्लस माइनस कितना होगा, तो कहोगे सर प्लस माइनस जो होता है माइनस होता है, माइनस लिख दिए। आप 2 दूना कितना होगा, तो 4 होता है। अब आप इसका चिन्ह बदलिए, ये प्लस हो जाएगा। अब बताइए अब कितना हो जाएगा, ये वाला माइनस में 5x, आइए 6 4 10, अतः क्या क्या होगा, बहुपद, बहुपद नहीं
चलिए, हाँ आवाज नहीं होगा, सेल बैटरी डाउन हो गया था, वो बदल रहे थे, ध्यान दीजिए। अब क्या है, इसको अगर हम उसके सामने लिखें, अब आइए हम चिन्ह बदलने की बात करेंगे, तो चिन्ह बदलेंगे तो ये होगा माइनस, ये होगा प्लस। अब बताइए, ये वाला आपको लगता है देखने से जय हिंद जय भारत कट गया, अब हमारा ये क्या उतरेगा, क्या आएगा नीचे, तो टी, 3t के पावर 3 प्लस, ये देखिए ये प्लस में 6t² है और माइनस 2t², तो 6 में से 2 चला जाएगा, तो प्लस में क्या होगा 4t² और माइनस में 9t, इसको भी लिख लीजिए, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। अब आइए कितना, मतलब कौन ऐसी संख्या से लगाएंगे कि पहला वाला कट जाए, तो भाई ये t² है और t³ लाना है, तो t² को t से गुना करेंगे तो t³ हो जाएगा, तो पहले 3 भी लगा हुआ है तो 3t से गुना करना होगा, तो प्लस लिख देंगे 3t, क्या लिखेंगे प्लस में 3t, तो ये क्या होगा बताइए 3t³। अब प्लस माइनस कहोगे सर माइनस होता है, तो प्लस माइनस कितना होगा माइनस, तो माइनस यहां लिख दिए। कहोगे सर यहां काहे लिखे, यहां काहे नहीं लिखे, देखिए ये स्क्वायर में है और 3 को 3t से गुना करेंगे तो 3 तिया 9t आएगा, स्क्वायर की बात हो नहीं रही है तो उसके सामने लिख रहे हैं, बिना टोपी वाले के सामने, पावर वाले के सामने, तो बताइए 3 तिया 9t लिख दिए। अब चिन्ह बदल दीजिए, चिन्ह बदलेंगे, ये माइनस ये वाला प्लस। अब बताइए, अब आपको लगता होगा सर ये वाला जय हिंद जय भारत, तो ये भी कहां बचा सर, ये 9t है माइनस में और ये प्लस में, तो भाई इसको भी काट दो, ठीक। अब बच क्या गया हमारा, तो कहोगे सर हमारा जो है अब बच गया है 4t², लिख देंगे, कहोगे लिख दिए। अब माइनस में का बचा है, तो माइनस में 12 बचा हुआ है, ठीक है। अब बताइए कितना का पहाड़ा पढ़ेंगे कि इसके करीब जाएगा ना तक कट जाएगा, तो कहोगे सर बहुत आसान है, क्या है आसान, तो t² को कितनी बार पढ़ेंगे कि 4t हो जाए, 4t² हो जाए, तो डायरेक्ट कहोगे सर 4 से लगाना दीजिए, तो 4 से लगा दिए, तो कितना होगा बताओ 4t² प्लस माइनस माइनस 3 चौका 12, चिन्ह बदल दीजिए माइनस और ये वाला प्लस। अब आपको लगता है, कहोगे सर पूरा लगता है कट गया, का बच गया 0, तो हमने क्या बताया था कि जब भाग देने पर, क्या करने पर, भाग देने पर जब शेषफल 0 आए तो हम उसको क्या कहेंगे, तो सर जब भाग देने पर शेषफल जब 0 आ जाएगा तो उसको कहते हैं कि गुणनखंड प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड होगा। तो क्या नीचे में लिखना हमारा कर्तव्य बनता है, अच्छे बच्चे अच्छे स्टूडेंट की पहचान होती कि जब आप लिखिए, भाग देना ही नहीं था, इसमें भाग दे के भागफल शेषफल नहीं लिखना था कि भागफल शेषफल लिख देंगे, चेक करना था कि गुणनखंड है कि नहीं है, तो शेष 0 आएगा तो कहेंगे कि गुणनखंड है, अगर नहीं आता तो क्या लिखते, नहीं है, तो क्या लिखेंगे, हाँ, क्या लिखेंगे नीचे, कहोगे सर हाँ प्रथम बहुपद, प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का, द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। कोई दिक्कत समझने में, उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से इसको समझे होंगे। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है लिखा हुआ x² प्लस 3x प्लस 1 को जांचना है कि वो द्वितीय बहुपद 3x के पावर 4 प्लस 5x³ माइनस 7x² प्लस 2x प्लस माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2 का वो गुणनखंड है या नहीं है, भाई उसको भी वही करना है। तो देखिए जगह नहीं है, मैं आगे लिखने का काम करूंगा, डायरेक्ट इसको लिखूंगा। क्या है दूसरा नंबर, जो दूसरा नंबर हमारा ये नंबर है सवाल नंबर क्या है, ध्यान दीजिए एक बार, x² प्लस 3x प्लस 1, तो लिखता हूं मैं x² प्लस 3x प्लस 1 को, प्लस 1 को नहीं प्लस 1 से पूरा कितने में भाग देना है, तो भाग इसमें देना 3x के पावर 4, क्या लिखेंगे 3x के पावर 4 प्लस 5x³ प्लस 5x³ माइनस
7x² प्लस 2x प्लस 2। एक बार मिलान कर लेते क्या जो हमने लिखा वो सही है कि नहीं। 3x के पावर 4 प्लस 5x³ माइनस 7x² अब प्लस 2x अब प्लस में 2। ठीक है, वही चीज है हमारा जिससे हमको जिसमें भाग देना है, जांचना है कि वो उसका गुणनखंड है कि नहीं है। ठीक है, आइए बात करते हैं इसको समझने की। इसमें भी वही चीज करना, हमें भाग देना है पहले, और भाग देके हमें लिख के बताना है कि ये इसका गुणनखंड होगा कि नहीं होगा। आपको क्या लगता है? कहोगे सर लगने की बात थोड़ी ना, यहां तो सॉल्व करना होगा सर। हाँ तो सॉल्व भी करना होगा, तुक्के तो मार रहे नहीं कि चार में से कोई एक सही हो जाएगी। आप इसको हाँ या ना में देना है जवाब, अंदाजे तो कह नहीं सकते भाई, बनाने पड़ेंगे, सोल्यूशन करने पड़ेंगे। आइए तो पहला बताइए, x के पावर 2 है और हमको लाना है x के पावर 4 वाले एक्सपोन। तो आप यहां इसको समझिए कि 3 है तो 3 से लगा देंगे, x² है तो x² को x² से गुना करेंगे तो कहोगे सर x के पावर 4 आ जाएगा। तो क्या लिखोगे? कहोगे सर लिख दीजिए ना, वही 3 लिख दीजिए। x² है, x के पावर 4 लाना है तो x² से गुना करेंगे। 3x² को x² से गुना करेंगे तो कितना होगा? कहोगे सर 3x टू दी पावर 4 प्लस है तो प्लस 3 को, मतलब 3 को नहीं, 3x को 3x² से गुना करेंगे। समझिए 3x को 3x² से गुना करेंगे, 3 को 3 से गुना कीजिए तो 9, x को x² से गुना करोगे तो कहोगे सर x³ होगा। काहे? तो यहां 2 है यहां 1 है तो 2 1 3 तो 9x³ हो जाएगा। तो लिख देंगे 9x³। कोई दिक्कत? कहोगे सर नहीं। उसके बाद +1 को 3x² से गुना करेंगे तो प्लस में क्या होगा बताइए? 3x²। चिन्ह बदल दीजिए। बदल देंगे? कहोगे जी बदल दीजिए। कहां बदलेंगे? यहां प्लस का माइनस, ये भी प्लस का माइनस और ये भी प्लस का माइनस। अब आपको लगता है और कोई कटे चाहे ना कटे, इस भाग का रूल से कि भाई पहला वाला विदा होना ही चाहिए। तो बताइए ये 3x टू दी पावर 4 प्लस में है और 3x टू दी पावर 4 नीचे वाला माइनस में है। काम खत्म उसका? कहोगे जी हो गया। अब आइए, अब आपको ये माइनस में 9x³ दिख रहा होगा और ऊपर वाला 5x³, दोनों में क्यूब है। लेकिन एक चीज है, ये माइनस में 9 ज्यादा है और वो 5 है। तो आपको लगता होगा कि 9 में से 5 घटेगा या 5 में से 9 घटेगा। तो आप ऐसे ही घटा लो भाई, 5 में से ही 9 तुम घटा लो। अगर घटाने आता तो कहोगे सर 5 में से 9 घटेगा तो माइनस में 4 होगा, और माइनस में 4 आरों के साथ लगा x³ तो माइनस में 4x³ लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे बताइए? कहोगे सर लिख दीजिए माइनस में 4x³। ठीक? कहोगे जी सर लिख दिए। अब बताइए, यहां समझिए, हम अभी आपको बताएं कि भाई माइनस माइनस आपस में क्या होता है। कहोगे सर माइनस माइनस जुड़ता है। तो -7 आपको दिख रहा है? कहोगे जी सर दिख रहा है। और -7 के साथ -3 दिख रहा है, तो -7 और -3 कितना होगा? तो कहोगे सर -10 और उसके साथ x² लगा दीजिए, प्लस आगे लिख दीजिए 2x। कोई दिक्कत? कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं। क्या दिक्कत रहेगा, वही चीज तो है ही। अब आइए, मैंने कहा था कि अगर माइनस आपको दिख जाए और प्लस वाली संख्या है, यहां देखिए ये प्लस है और ये माइनस है, तो आंख मूंद के यहां क्या लिख दोगे? कहोगे सर माइनस लिख देंगे। लिख दीजिए। अब आइए, हमको 4x³ लाना है। क्या लाना है भाई? 4x³ लाना है। तो क्या करना होगा 4x³ लाने के लिए? कहोगे सर 4x³ लाने के लिए तो पहले तो माइनस में हम लिख दिए, 4 लिख देंगे। 4x से कितना से? 4x से x² को गुना करेंगे तो देखिए 4x गुने x², तो 4x, ये 2 और 1 3, तो 4x 3 हो गया। 4x के पावर कितना हो गया? 3। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस में 4x³। ठीक? कहोगे जी सर लिख दिए। अब आइए, अब बात करते हैं। अब आइए प्लस माइनस, तो ये प्लस और ये माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। 3 चौका, तो कहोगे सर 3 चौका 12, तो माइनस में 12 हमने लिखा। और x को x से गुना करेंगे तो सर x²। कोई दिक्कत नहीं। आइए आगे बढ़िए, प्लस फिर माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा 4x। कोई दिक्कत? कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं। क्या दिक्कत रहेगा? देखिए
अब आप यहां से समझ सकते हैं कि इसमें फिर क्या करना पड़ता है, चिन्ह बदलना पड़ता है, ये प्लस, ये भी प्लस और ये भी प्लस। अब बताइए जो कटने वाला है काट देंगे, 4x3 4x3 खत्म। अब बताइए ये 12 प्लस में है 12x², अब 12 में से 10 चला जाएगा, कहेगा नहीं हम नहीं रहेंगे, हमको जाने दीजिए, तो 10 हिस्सा उसमें से चला गया 12x² में से, तो क्या बचेगा, तो कहोगे सर बचे 12 प्लस में था माइनस में 10 है, तो प्लस में 2x² बचेगा, कहोगे जी बिल्कुल बचेगा। और ये देखिए 2 और 4, 2 और 4 कितना होगा, तो कहोगे सर 6x होगा। हाँ, अब प्लस आगे क्या बच रहा है, तो कहोगे सर आगे एक कुछ चीज बच रहा है उसको उतार दीजिए, काहे अकेले छोड़ेंगे, लिख दिए +2। अब बताइए कि कितनी बार में ये लगता है कि आपको पूरा कट जाए, और ना पूरा कटे तो उसके करीब पहुंचे। अब कहोगे सर बहुत आसान लगता है, ये x² है, 3x है, +1 है, और लाना हमको 2x² + 6x + 2, एकदम आसान है। क्या आसान है, तो इसको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, गुना कर देना है। क्या करना है, 2 से गुना कर देंगे +2, अगर गुना करेंगे तो क्या होगा बताइए, 2x², ठीक, प्लस 3 दूना 6x, और क्या होगा प्लस 2 1 2, चिन्ह बदल दीजिए, चिन्ह बदलेंगे, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, सब आपस अपने आप, ये कट गया ये कट गया ये कट गया ये कट गया, शेष हो गया 0। तो क्या लिखोगे, हाँ प्रथम बहुपद, हाँ प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। क्या आपको समझ में आया, समझ में आ रहा है? चलिए अब अगला सवाल, एक इसका तीसरा नंबर सवाल है, वो हम जानेंगे, उससे पहले 1 मिनट। चलिए तो अब हम लोग अगला सवाल जो है, तीसरा नंबर, दूसरा का तीसरा लास्ट है, समझ में आ रहा? मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको एक एक टॉपिक, एक एक एक्सरसाइज का एक एक सवाल, एक एक थ्योरेटिकल लेके आऊंगा और एक एक समझाने का प्रयास करूंगा, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से और भी आगे के जितने भी पढ़ाई पढ़ोगे सब में आता है। लेकिन बच्चे का बेस मजबूत होता है तो आगे की पढ़ाई में उसको दिलचस्पी, आगे पढ़ना नहीं चाहता। आप मेहनत से पढ़ो, कहीं भी कोई दिक्कत होता आप मेरे को बताओ कि सर हम यहां नहीं समझे, मैं उसको फिर से बताऊंगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल में। अगला सवाल जो होगा हमारा वो तीसरा नंबर ये यानी दूसरा का तीसरा है। तो दूसरा का तीसरा क्या है, जरा उसको एक बार देख लीजिए। सर दूसरा का तीसरा है x³ - 3x + 1। कहोगे सर ये थोड़ा सा नहीं लगता टेढ़ा है? कोई टेढ़ा नहीं है। x³ - 3x + 1, x³ तीसरा नंबर सवाल, x³ - 3x + 1 यही था। और कितना में भाग देना है, भाग देना है x⁵ - 4x³, x⁵ - 4x³, x⁵ - 4x³, 1 2 पीछे आ गया, प्लस x² + 3x + 1, x², फिर से देख लूं एक बार, हाँ x² + 3x + 1, x² + 3x + 1। एक बार हमारा काम होगा, इसको देख लेते हैं कि क्या हमने पीछे से जो लिखा है सही लिखा है। x⁵ - 5 - 4x³ अब प्लस x² 4x³ + 4x³ + x² + 3x + 1। कहोगे सर सही है। अब इसको चेक करते हैं, क्या ये भाग देने पर इसका शेषफल 0 आता है कि नहीं आता है। अगर कहोगे कि सर 0 आ जाएगा
तो कहेंगे कि हाँ गुणनखंड है, और नहीं आएगा तो कहेंगे नहीं गुणनखंड है। अभी तक हम दो सवाल जांच करें। यहां पे आपको ये भी समझने में आता होगा कि सर हमारे भाग देने की प्रोसेस जो है, भाग देना भी हम अच्छे से सीख रहे हैं, और आपको ये हर जगह पे पूछता है। आइए, अब कहोगे सर ये तो बड़ा पेचीदा वाला सवाल है। नहीं, आप तो स्क्वायर वाला रहता था तो आराम से कर देते थे बउआ, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं है, उसी से रिलेटेड है। हम क्या बताएं कि गुना में पावर जुटता है, और कुछ है नहीं, हमको x के पावर 5 है, तो x के पावर 3 में कितना से गुना करेंगे कि x के पावर 5 हो जाएगा? तो बहुत आसान है, एक्स क्यूब है तो एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे, गुना में पावर जुटता है, तो एक्स 3 + 2, तो एक्स के पावर कितना होगा? 5। कहोगे सर इतना आसान है? हाँ इतना ही आसान है। एक्स के स्क्वायर, कहोगे सर एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से गुना करते तो हम तो समझते कि 2 दूना 4 होता है, इसीलिए एक्स के पावर तो ना लिखेंगे तो 3 दूना 6 होगा। जी नहीं, ऐसा नहीं होता है, गुना में पावर जुटता है, 2 और 2 4 होता है, तब 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5। तो अब आइए इसको क्या लिखेंगे, तो कहोगे सर लिखेंगे, जब भी समझाएं आप, एक्स के पावर यानी एक्स स्क्वायर लिख देंगे। ठीक, तो एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब को गुना करे तो एक्स के पावर 5, माइनस तो प्लस, माइनस तो माइनस। अब आइए 3x को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या होगा बताइए? कहोगे सर 3x³ हो जाएगा। नहीं, 3x को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या होगा बताइए? 3x² 3x³। अब ये प्लस है, कहोगे जी प्लस, एक को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो प्लस में क्या होगा? कहोगे सर प्लस में एक्स स्क्वायर होगा। कहोगे जी होगा। अब बताइए और क्या होगा? अब चिन्ह बदल लीजिए, क्या ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये बताइए, ये कट गया। अब ये 4 है, अब एक में और लगता है कि ये प्लस माइनस ये भी कट गया, बच क्या गया? तो सर 3x³ -4x³ है। क्या 3x³ -4x³? तो 3 ज्यादा कि 4 ज्यादा? कहोगे सर ऐसे तो 3 ज्यादा नहीं 4 ज्यादा होता है, लेकिन 3 में प्लस लगा तो 3 ज्यादा है, तो 3 में से ये चला जाएगा, कहेगा नहीं हमको नहीं रहना है 4 अलग, तो क्या हो जाएगा बताइए? माइनस में x³ होगा, उसके बाद प्लस का बचा आगे, तो प्लस बचा है 3x, और उसके आगे क्या बचा है? तो सर +1 बचा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए, अब आपको एक चीज दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है? ये माइनस में है तो माइनस आंख मूंद के लगा देंगे, कितना से गुना करेंगे कि पहला वाला कट जाए? तो -1 से गुना करेंगे, तो -1 से गुना करे तो -x³, अब माइनस माइनस प्लस, ये क्या होगा बताइए? 3x। अब कहोगे सर प्लस माइनस माइनस, चिन्ह बदलिए, तो चिन्ह बदलेंगे तो क्या होगा? चिन्ह बदलेंगे तो बताइए, चिन्ह बदलेंगे तो ये होगा प्लस, ये होगा माइनस, ये होगा प्लस। अब बताइए आप कि ये प्लस माइनस कट गया, ये भी प्लस माइनस कट गया, एक आ एक, तो कहोगे सर एक आ एक तो क्या हो गया? 2, जो हमारे क्राइटेरिया को नहीं माना, शेष 0 नहीं आया, शेष कितना बच गया? 2 बच गया, तो क्या लिखेंगे? नहीं। क्या लिखेंगे बताइए? कह लिखेंगे नहीं, प्रथम बहुपद नहीं, प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड नहीं है। आई होप कि आप ये सवाल, पहला और दूसरा दोनों में 3-3 सवाल थे, आप अच्छे से समझोगे। अब देखिए अगला जो हमारा सवाल है, आगे एक सवाल की ओर हम बढ़ेंगे। देखिए अगला सवाल हमारा क्या है, देखिए स्क्रीन पे आपके सवाल। 1 मिनट, उससे पहले किसी की फोन। हेलो।
चलिए ये हमारा सवाल है। अगला सवाल, सवाल नंबर तीसरा। ठीक है, इस सवाल को हम मतलब बढ़िया से समझने का प्रयास करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इससे पहले कि मैं आपको पीछे की बातें याद दिलाता हूं, जितना में हम देखते हैं कि जितना बहुपद, जितना पावर होगा, जितना घात होगा, उतना उसके शून्यक होते हैं। यहां आपको 4 घात दिख रहा है, तो इसके शून्यक कितने होंगे? 4। 3 घात होते तो शून्यक कितने होते? 3। घात 2 होते हैं तो उसके शून्यक कितने होते हैं? 2। जिनके घात 1 हो उनके शून्यक कितने होते हैं? 1 होते हैं। अब आपको सवाल दिख रहा होगा ये कि 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक √5/3 और माइनस √5/3 है। अब देखिए ये सवाल आपको थोड़ा सा लगता होगा कि बड़ा सवाल है। रियल में अगर देखा जाए तो बड़ा नहीं है। ठीक है, आसानी से बनने वाला है। जब भी शून्यक होता है, अब x के टर्म में है तो x मान लेंगे, अगर y के टर्म में होता तो y मानते, s के टर्म में होता तो s मानते, t के टर्म में होता t मानते, z के टर्म में होता z मानते, यानी जिसके टर्म में रहता उसको हम मान लेते। प्लस वाले के लिए माइनस लिखते और माइनस वाले के लिए क्या लिखते हैं? प्लस लिखते हैं। तो इसको लिखेंगे क्या? दो शून्यक जो दिया गया है, देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे आप समझिए। SOLN, ठीक, मतलब क्या है? दो शून्यक है तो लिख देते हैं दो शून्यक। जो हमको गिवन है, दिया गया है, वहां पे आप लिख दोगे गिवन दो शून्यक। क्या है? एक √5/3 और एक है माइनस √5/3। कोई दिक्कत? कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब आइए, हमने अभी टर्म समझा कि जिस टर्म में रहेगा उस टर्म को आप लिखोगे, तो इसको लिख सकते हैं x, देखिए माइनस ऐसे 5√3, ठीक, और एगो को लिख सकते हैं x प्लस √5/3, यानी माइनस वाले के लिए प्लस और प्लस वाले के लिए माइनस का प्रयोग हम करेंगे। कोई दिक्कत यहां तक? क्यों करते हैं? क्योंकि यहां जब होता है माइनस तो इधर रहे, माइनस में उधर गया तो प्लस में, तो x बराबर √5/3 हो जाता, इसलिए ऐसा मानते हैं। ठीक, अब आइए, अब आपको एक फॉर्मूला है अलजेब्रा, बहुत बार पढ़े होंगे यार। a प्लस बी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का होता है फॉर्मूला। कहोगे सर फॉर्मूला होता है a² माइनस b²। याद है? a² माइनस b² बराबर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस फॉर्मूला को लिखने का मेरा एक ही मकसद है कि आप समझो, इसीलिए इस फॉर्मूला को हम इसमें ऐसे लिख दिए हैं, नहीं तो लिखने का कोई यहां पे जरूरत नहीं है। चलिए ये हमारा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला को हम अंडरलाइन कर दिए। अब आइए, आपको दिखता होगा a², ये वाला a है और अगला वाला क्या है? b है। तो a² यानी x ऐसे लिख लिया, x² माइनस √5/3 का क्या कर दिए? स्क्वायर। अब आपको एक चीज समझ में आएगा, कहोगे सर ये x² माइनस, जब भी रूट वाले संख्या का अगर हम स्क्वायर करते हैं, ठीक है, कौन वाले संख्या का? रूट वाले संख्या का जब भी हम स्क्वायर करते हैं तो वो संख्या क्या चीज में हो जाती है? कहोगे सर रूट उड़ जाता है सिर्फ, और कुछ नहीं होता है। तो ये हो गया 5/3। कोई दिक्कत? अब यहां से बट्टा पे का जोर कर लेंगे, 3 एलसीएम लेंगे तो यहां ना कुछ तो एक, अब एक को 3, 1 तिया 3, अब इसको, अब आप गुना करोगे 3 को x² से तो 3x², अब माइनस 3 का 3 से 3 कट गया तो एक, तो ये 5 होगा। अब बराबर ना कुछ हो तो 0, जिसका कोई नहीं उसका 1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो 3x² माइनस 5 बराबर 0। अब हमारा ये शून्य हुआ। बाबू तू हट जाओ यहां से, पैसा लेगा, पैसा तो नहीं है ये, जाओ ना, दीदी को कहना खरीद देगी। अबे ये खराब हो जाएगा, अभी काम हो रहा है। अच्छा ले, पैसा दे रहा हूं, तू जा, तू यहां से लीजिए लीजिए लीजिए। क्या लेगा? पढ़ा रहा हूं, दिमाग डिस्टर्ब मत कर, तू ले पैसा ले, दीदी को कहना खरीद दे। जा 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 जा, अभी देख तुमको भी दिखा दूंगा उस कैमरे में। अच्छा 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 अच्छा, आओ ना, जाओ ना, कह दे खरीद देगी दीदी। जाइए, आइएगा तो गाड़ी वाला लगा दूंगा। देखिए 1 मिनट रुकिएगा। ला।
यहां पे बैठ के देख, लगा देता हूं। हाँ बैठ, बैठ, थोड़ा इधर हट जा, इधर हट जा थोड़ा सा। हाँ चलिए अब आगे देखता हूं, समझिए। देखिए अगला सवाल जो मतलब अब हमको करना आगे का, सुनिए, कहोगे सर ये क्या करें, इससे क्या होगा हमारा, इसी से होगा सब कुछ। अब आगे समझिए इसको। इससे अब इसमें क्या करेंगे, भाग दे देंगे। क्या करेंगे, भाग देंगे। तो भाग देने की प्रोसेस तो बढ़िया है, भाग देने में तो हम लोग अभी माहिर है सर, 6 को भाग दिए तो अभी सब तो भाग देंगे। भाग देने पर क्या होता है पहले उसको देखेंगे। देखिए भाग देना है हमको 3x² माइनस 5 से, किसमें, तो 3x⁴ प्लस 6x³ माने 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x और माइनस 5। कहोगे जी दे लेंगे। बताइए कितना बार 3x² का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि 3x⁴ हो जाएगा। कहोगे सर बहुत आसान चीज है, यहां 3 तो है, ये है x, तो स्क्वायर को हमको पावर में 4 लाना है तो x² से लगा देंगे, तब ना कितना होगा। तो कहोगे सर 3x⁴, अब प्लस माइनस तो माइनस, ठीक है। अब कहोगे सर 5 को x² से गुना करेंगे तो 5x² होगा, तो हम उसी के सामने लिख देते हैं, स्क्वायर वाले के सामने, तो माइनस में 5x²। किसी को कोई दिक्कत। कहोगे सर बिल्कुल नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कितनी बार ऐसा करे हैं। अब आइए हम इसका चिन्ह बदलेंगे, जब चिन्ह बदलेंगे तो ये होगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस, ठीक। अब देखिए अब बच क्या रहा है, तो कहोगे सर ये जो चिन्ह बदले ये वाला तो कट जाएगा, तो काट दीजिए ना, काट दिए। अब अगला स्टेप देखिए, अब ये कहोगे सर 6x³ बचा हुआ है तो इसको हम लिख लेंगे। आप बताइए प्लस में 5x² है और माइनस में 2x² है, तो 5x² में से 2x² चला जाएगा तो प्लस में 3x² होगा। कहोगे जी होगा, और माइनस में आगे क्या बचा हुआ है, तो माइनस में 10x बचा हुआ, उसको भी लिख लीजिए। अब बताइए 3x² को कितना बार गुना करेंगे कि 3x³ हो जाएगा, तो 3x को कितना बार गुना करेंगे कि 6x³ होगा, सॉरी 6 चाहिए, तो 3 दूना 6, तो 2x से गुना करेंगे प्लस में प्लस 2x, क्या हो गया प्लस 2x, तो प्लस 2x से गुना करेंगे तो कितना होगा बताइए, 3 दूना 6x³, ठीक। और यहां ये आपको माइनस, ये प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, 5 दूना 10x, तो वो के सामने लिख देते हैं। अब आइए चिन्ह बदल लेंगे फिर से, तो चिन्ह बदलिए, जब चिन्ह बदलने की बात हम करेंगे तो ये माइनस और ये प्लस। अब आपको दिखता होगा इसमें कटने वाली चीजें हैं, काट दीजिए, तो काटेंगे तो क्या होगा बताइए, ये कट गया जी, कट गया। अब ये कहोगे सर ये भी कट जाएगा, ये माइनस में 10x, ये प्लस में, इसको भी काट दीजिए। अब बच क्या गया हमारा, तो कहोगे सर बच गया 1 and only 1, ऊपर में हमारा बच रहा है 3x² और माइनस में आगे बच रहा है 5, उसको भी लिख लीजिए। अब देखिए देखने से लगता है कि कितनी बार में लग जाएगा, तो कहोगे सर प्लस 1 बार में लग जाएगा, आंख मुन के लगा देंगे सर, 3x² और प्लस माइनस माइनस, 5 का 5, ये बताइए चिन्ह बदलिए, चिन्ह बदल लिए तो क्या होगा बताइए, माइनस और ये वाला प्लस। अब आपको लगता है कट जाएगा, कहोगे जी बिल्कुल लगता है कट गया सर, कट गया, पीला कलर का यूज करना चाहिए था, कोई बात नहीं, कट गया। अब आप जानते हो कि शेष हमारा क्या आ गया, कहोगे सर शेष जो है हमारा 0 आ गया। अब यहां से हमें निकालना है इसके शेष 2 शून्यक। देखिए शेष 2 शून्य ज्ञात करने हैं, उसके लिए हमें सबसे पहले x² प्लस 2x प्लस 1 जो हमारा भागफल आया है, भागफल x² प्लस 2x प्लस 1, इसका गुणनखंड तोड़ेंगे, यानी अब इसके शून्यक ज्ञात करेंगे। इसके शून्यक हमें ज्ञात हो जाएंगे तो हमारा अगला जो 2 शून्यक था वो शून्यक ज्ञात हो जाएगा। बताइए जोड़ने घटाने पे, 2 गुना करने पे कौन ऐसा संख्या था, कहोगे सर सो सिंपल, x² प्लस x प्लस x, x को जोड़ेंगे तो 2x और x यानी एक को गुना करेंगे तो 1 होगा। अब प्लस में क्या हो गया 1, x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x प्लस 1, यहां ना कुछ मिल रहा तो 1 मिल रहा, लिख लेंगे x प्लस 1। अब आइए क्या हो जाएगा, x प्लस 1 बराबर 0,
फिर x प्लस वन बराबर 0, x प्लस वन, ऐसे नहीं, एक बार पहले लिख लीजिए, x प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन। अब आइए x प्लस वन इक्वल टू 0, x प्लस वन इक्वल टू 0, देन x बराबर -1, x बराबर -1। अतः दो शून्यक, जो शेष शून्यक ज्ञात बाकी निकालना था, तो उसको हम लिख सकते हैं अतः शेष शून्यक, अतः शेष शून्यक बताइए बराबर -1, -1। समझ में आ गया? अब कहोगे सर दो शून्यक पहले दिए हुए थे, दो शून्यक आपने निकाला, तो 2 और 2 कितने हो गए? 4। हमने पहले ही कहा था कि जिसके जितने घात उसके उतने शून्यक होते हैं। समझ में आ गया? कहोगे जी सर समझ में आ गया। अब आगे क्वेश्चंस की ओर, अगला क्वेश्चंस देखते हैं, समय भी कुछ ज्यादा हो रहा है। फिर भी देखिए अगला क्वेश्चंस आपके, अगर इसमें किसी बच्चों को कहीं कोई डाउट है तो हमें बता सकते हैं, ठीक है। देखिए